I'm joined by Binoy Viswam. Sir, it's been 2 days of the parliament and it is being adjourned on continuous basis. How will the things will be sorted? No, it is the government to decide it, not we. We only demand one thing, a discussion. It's our genuine rightful thing to have a discussion in the parliament, which is the house of the people. Both Lok Sabha and Rajya Sabha are the proper places to discuss those issues. We want discussion. The moment they come prepared for the discussion, we will cooperate. We will cooperate. We respect the parliament. They won't respect the parliament. We respect discussion. They won't respect discussion. We want to uphold truth. They don't want to uphold the truth. Instead, they want to hide the truth. Okay. And sir, it is being said like more than 10 opposition parties joined today. This shows a big message for the Modi government for the next Lok Sabha elections. No, it may be too immature to make such a statement, but this is a very good beginning, a promising beginning. ओके, थैंक यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नासिर हुसैन सर। सर, 2 दिन से लगभग सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, पेगासस का मामला है। अब कैसे आगे होगी कार्रवाई फिर? देखिए, बिल्कुल जब तक ये इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है तो कोई कार्रवाई वहाँ नहीं हुई है। देश के इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, देश का सुरक्षा का मामला है, राइट टू लिबर्टी का मामला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है, राइट टू स्पीच का मामला है, हमारे राइट टू प्राइवेसी का मामला है। ये तमाम चीज़ों को लेकर अगर सरकार खुद जासूसी करवा रही, सरकार जासूसी करा के डराना धमकाने का काम कर रही है, तो इसके ऊपर अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर किस चीज़ के ऊपर चर्चा होगी? डेमोक्रेसी ही नहीं बची तो फिर किस चीज़ के ऊपर सदन की में चर्चा होगी? बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। ये चर्चा इसलिए भाग रही क्योंकि हमको लगता है कि इनकी आला कमान खुद ये जासूसी कराने में पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट है। सर, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो कृषि कानून है जिनके लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वही कहीं दब रहे हैं उनकी बातें? नहीं, देखिए, हम तीनों पे नोटिस दे रहे हैं 267 में, पेगासिस पे दे रहे हैं, काले कानून पे दे रहे हैं, महंगाई पे दे रहे हैं, हर चीज़ पे हम दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 3-4 इशूज जो मेन और अहम मुद्दे हैं इनके ऊपर चर्चा हो। ये आरोप है सरकार पे कि वो सदन चलाना ही नहीं चाहती, वरना सदन तो 1 मिनट में चलने लगे। वो इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अगर चर्चा नहीं करना चाहते तो हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? जनता के प्रॉब्लम्स को देश के सामने कोई समस्या है और इसमें तो देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी गंभीर खतरा है। अगर उसकी भी चर्चा की इजाज़त नहीं देगी तो कौन जिम्मेदार है सर हाउस में चलने के लिए? गवर्नमेंट चाहती तो रोज हाउस चलता है, केवल 4 घंटे का डिस्कशन था और 7 दिन बर्बाद हो गए। आप देखिए, कोई समझदार लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो एरोगेंट लोग होते हैं वही करते हैं। और वो तो कह रहे हैं कि सदन की मर्यादा को आप लोग जो है नहीं चलने देना होता तो गवर्नमेंट आपसे क्यों सदन चलने से पहले कई बार बात करते, स्पीकर बात करते, प्रधानमंत्री बात करते, तमाम अलग अलग बात करते कि सदन चलने दें? उन्हें पहले से अंदाजा था कि किसान आंदोलन पर, कोरोना पे और इन सब चीजों पे आप सदन नहीं चलने देंगे? लेकिन लोगों ने चेयर ने भी ये कहा था इन सब पर चर्चा होगी और सरकार इसके लिए तैयार थी वहाँ मीटिंग में, लेकिन यहाँ नहीं। सर, आपकी यूनाइटेड फ्रंट देखने को मिल रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ लेकिन मिसिंग भी है सर इसके ऊपर। टीएमसी बीएसपी नहीं दिख रही है सर। अरे टीएमसी सबसे आगे चल रही, वहाँ ममता जी क्या उनका दावत है सबकी। और सर, ये यूनाइटेड फ्रंट दिखाने से मतलब क्या आप एक दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट को सर कि ये बात होनी चाहिए पेगासस पे? क्यों कर रहे हो? असली मुद्दे की बात क्यों नहीं करते सर, तो कुल मिला के ये मान ले कि ये संसद सत्र, मानसून सत्र अब नहीं चल पाएगा क्योंकि सरकार चलने नहीं देना चाहती है और आप लोग चलने भी नहीं देना चाहते। गवर्नमेंट से कहिए कि सरकार ये संसद सत्र चलाने के लिए जो जनता से जुड़ी समस्या है और 2-3 समस्याएं, केवल 3 सप्ताह में एक दिन चर्चा होनी थी और सब गवर्नमेंट की बिजनेस थी और तो किसी बिजनेस थी नहीं। तो जब गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, गवर्नमेंट वो बिल लाना चाहती है, बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल। मालूम क्या है ये? 3 लाख करोड़ का जो कर्जा है बैंकों पे, वो उद्योगपतियों के ऊपर, उसको राइट ऑफ करने जा रही है। राइट ऑफ। 3 रुपया किसान का, गरीब आदमी का कर्जा का माफ नहीं होगा, जेल चला जाएगा, लेकिन 3 लाख करोड़ माफ हो जाए, ये बिल लाना चाहती है। और जिससे देश की सुरक्षा, ये जो सॉफ्टवेयर है ये कुछ भी सुन सकता है, कुछ भी देख सकता है। अब मान लो हमारे जनरल वाइल्ड लाइफ से कह रहे हैं कि भाई आर्मी को यहाँ डिप्लॉय करना, यहाँ करना, वहाँ दिक्कत है, ये हम जाने, इतना अम्यूनिशन जाना, इतनी यहाँ डिप्लॉयमेंट है, वो सब सुने जा रहे हैं। तो जब देश की सुरक्षा कोई खतरा हो, देश की सुरक्षा जब स्टेक पर हो, तो इस पर भी चर्चा नहीं होगी जी। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? छोड़िए, ये लोग भूखों मर रहे हैं,
सब बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, दुकानदार वगैरह सब जिनकी रोजगारी वो जब चलता था वो भी चले गए, सब दुकानें कोरोना ने बर्बाद कर दी, गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही। चलिए इस पर चर्चा नहीं हो रही है, 1000 से ज़्यादा किसान मर गया, दिल्ली के आसपास से बैठा हुआ, उस पर भी चर्चा नहीं कर रही। तो ये जिद थोड़ी बात डेमोक्रेसी में होती है। डेमोक्रेसी में तो बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाता है, लेकिन कोई बातचीत करने को तैयार किसानों ने भी कह दिया कि लखनऊ का घेराव करेंगे जैसे दिल्ली का किया है, आप लोगों का समर्थन है? नहीं। किसानों का समर्थन हर मुद्दे पे हमारा